अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, आज मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ, वो आपने 3 महीने पहले इस जगह से आप लोगों ने एक काफ़ी शानदार वीडियो देखा था जो कि पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। उसी जगह पर मैं खड़ा हूँ। वो जगह जो है ज़मीन से करीब 3 माले के ऊपर जो है, मैं उसके छत में खड़ा हूँ। जिस बिल्डिंग के लिए आप लोगों ने वो देखा था, तो उस बिल्डिंग के ऊपर मैं खड़ा हूँ। मेरे साथ आज कौन है और मैं दिखाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मैं वही हूँ जिसने भीख मांगा था और भीख के पैसों से इमारत खड़ी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट 90 days एंड द बिल्डिंग इज रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। द सुपर स्ट्रक्चर इज रेडी। इनफैक्ट अभी अंदर भी काम चल रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजहर भाई, जब आप वीडियो बना ही रहे हैं तो अंदर का भी दिखाए काम के किस तरह से क्लासरूम्स भी तैयार हो गए हैं। जी, आप लोगों को दिखाऊंगा अंदर का जो पोर्शंस है वो कैसा बन रहा है, मगर फिलहाल तो अभी मैं छत के ऊपर हूँ, तो वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये 3रे माले का छत है, 4थे का पिलर बन रहा है और उसी छत के ऊपर हम लोग टहल रहे हैं। और मेरे साथ है बहुत ही हमारे खदील अजीज वली रहमानी। आप लोगों ने सुन लिया होगा कि वो कह रहे थे कि वो उस वक्त में सितंबर 15 को जो वीडियो बना था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि 6 महीने या 8 महीने का उन्होंने टाइम लिया था, जो कि मैं खुद आकर के देखा हूँ कि किस तेजी से काम चल रहा है और किस लेवल का काम हो रहा है, आपको मैं बयान नहीं कर सकता। तो और भी कुछ अगर बताएं बिल्डिंग के ताल्लुक से। नहीं, बिल्कुल 15 सितंबर को हमने वीडियो बनाया था और फिर लगभग 7 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। और 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर 3 महीने हुए हैं। पूरे कलकत्ते में अब देख लें कि 3 महीने में इतनी तेज़ी में कहाँ काम होता है। अगेन ये एक और मिसाल है कि जिस तरह से 7 दिन में 7 करोड़ आया, ये अल्लाह की गैबी मदद थी। जिस तरह से 90 दिनों में ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी है। सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर रेडी नहीं है, नीचे आप चलेंगे देखेंगे कि फर्नीचर का काम भी चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी चल रहा है, टाइलिंग वर्क भी चल रहा है, प्लम्बिंग वर्क भी चल रहा है और ये सारा काम जो है साइमल्टेनियसली चल रहा है। प्लास्टर वर्क, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन साइमल्टेनियस। और ये ऐसा ही होना चाहिए काम। मैं कहता हूँ कि जब लोगों ने इतना बड़ा ट्रस्ट किया और पैसे हमें दिए, तो हमारी जिम्मेदारी है कि एक जब माहौल में एक डिस्ट्रस्ट है कि भाई पैसे लेके लोग भाग जाते हैं, तो उस डिस्ट्रस्ट को तोड़ना है और बताना है कि अच्छे लोग भी हैं। मतलब मेरे मुराद ये नहीं कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छे लोग भी ऐसे हैं मुआशरे में जो काम करना चाहते हैं। जिन लोग पैसे दें तो इंशाल्लाह काम हो सकता है। और मैंने अपनी आखिरी वीडियो में 8 महीने का वक्त मांगा था। 3 महीने में बिल्डिंग तैयार है इंशाल्लाह। अगले 1 महीने में वीडियो बनाऊंगा और फिर बताऊंगा लोगों को कि आपके पैसों से 8 महीने का वक्त लिया था और 4-5 महीने में द वर्क इज़ डन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक ये अल्लाह ताला की मदद से ही होता है। माशरे में बच्चों को जिस तरह से तालीम का जो मामला है और उस लेवल की तालीम जो इन्होंने वादा किया था कि जो अमीर के बच्चे जो जिस लेवल की तालीम लेकर बड़े होते हैं, क्यों नहीं गरीब के बच्चे जो है उसी तालीम का हकदार क्यों नहीं बने। तो यही सोच को लेकर के इन्होंने आगे काम शुरू किया और अल्लाह ताला का मदद है और गैबी मदद है। मैं आपको जब से इस बिल्डिंग में आया हूं, क्योंकि मैं आपको एक बात ये भी बताता चलूं कि मैं वो वाहिद शख्स हूँ जो सबसे पहले इस जमीन पर आया था वली के साथ। और इस जमीन में काफी पानी वगैरह भरा हुआ था, खेत की जमीन थी, काफी कपड़ा वगैरह भी खराब हो चुका था। तो मुझे खुशी है और मुझे फक्र भी है इस बात का कि मैं वली के साथ सबसे पहले इस जमीन पर कदम रखा था। मुझे भी बहुत खुशी है और खुशी के साथ एक डर भी है और एक जिम्मेदारी का एहसास भी है, क्योंकि इमारत तो कोई भी बना सकता है और बिल्डिंग तो कोई भी खड़ा कर सकता है, पर असल जो जवाबदेह है वो ये कि बिल्डिंग से क्या बच्चे निकलेंगे और प्रोडक्ट्स क्या निकलेंगे। असल जवाबदेह उसका है कि क्या हमने जो वादा किया है कि हम अमीरों की तालीम गरीबों को देंगे और इनमें से लीडर्स निकालेंगे इंशाल्लाह, इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स निकालेंगे। वो एक बड़ा चैलेंज है और उस पर भी हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल आप इमारत देख रहे हैं और प्रोडक्ट देखने में कुछ और सालों का वक्त लगेगा, मगर एक वो बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्डिंग इमारत से खुशी मिलती है, मगर एक जिम्मेदारी का एहसास भी बढ़ गया है कि हमें वो प्रोडक्ट निकालने हैं जिस प्रोडक्ट का भी हमने वादा किया है। मैं ये भी वजाहत कर दूं भाई, मामला यह है कि अल्लाह ताला जब यहाँ तक मेहनत इनका जो भी मेहनत किए हैं शुरू से, आज से नहीं 2018 से इनका मेहनत चल रहा है, इस मेहनत का जो नतीजा है वो आप देख रहे हैं। और आगे भी अल्लाह ताला के ही मदद से जो है वो इस काम को अल्लाह ताला कामयाब करेगा। दुनिया में कोई भी ताकत ऐसा नहीं है, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मेरे ताकत के बुनियाद पर और मेरे अकल और दिगर चीजों के बुनियाद पर ये मामला हुआ है। अल्लाह ताला का ही मदद आएगा, आगे भी आएगा। इनको इस बात के लिए आप
आप लोग जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है, आप लोग दुआ दें कि ताकि ये सस्टेन करे, ये पूरी दुनिया में इसकी मिसाल हो, ताकि और भी लोग इनसे इंस्पिरेशन पाकर इस तरह से खिदमत का अंजाम दें। जैसे कि आपने बोला कि 2018 से हम काम कर रहे हैं और जब हमने वीडियो बनाया 15 सितंबर 2023, यानी कि 5-5.5 साल के बाद हमने वीडियो बनाया, तो लोग बहुत सारे लोग हैरान थे कि अच्छा ये काम भी हो रहा है। तो ये भी एक मुझे लगता है कि एक मिसाल है और काम करने का तरीका है कि जब 5.5 साल हमने काम किया खामोशी के साथ, और खामोशी के साथ यानी 3 बच्चों से शुरू किया 2018 में, जबकि मेरी खुद की उम्र उस वक्त 19 साल की थी, और उस उम्र में मैंने काम शुरू किया। अल्लाह ने करवाया, मैंने क्या किया, अल्लाह ने करवाया और अल्लाह ने जिम्मेदारी दी, और 3 बच्चों से 300 बच्चे हुए, और खामोशी से काम करते करते तब जाके वीडियो बनाया और कहा कि भाई 7 करोड़ रुपए दो। ऐसे नहीं कि एक दिन उठा और स्कूल बनाना है और कहा कि भाई 7 करोड़ दे दो। 5 साल की मुसलसल रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एजुकेशन सिस्टम पे रिसर्च करना, एजुकेशन सिस्टम पे R&D करना, और 300 बच्चों तक पहुंचना, और इन 300 बच्चों पर ट्रायल एंड एरर और गलतियों से सीखते सीखते यहाँ पहुँच फिर जाकर ज़मीन मिलना, और फिर जाकर उस ज़मीन के ऊपर छोटी सी 1 फ्लोर तक की एक ढलाई का एक स्ट्रक्चर तैयार होना, फिर उस पर खड़े होकर एक इंसान 10 करोड़ मांगता है तो फिर कम्युनिटी देती है उसको। तो हम खामोशी से काम करने का जज्बा पैदा करें इंशाल्लाह। आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो कोई भी इस जमीन को या जो भी काम यहाँ पर हो रहा है वो यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि किस लेवल का काम चल रहा है, और सबको इस बात के लिए आज़ादी है कि यहाँ पर आके इंस्पेक्शन करें और सब लोग देखें खुद से। इसमें कुछ और भी इनको सजेशन देना चाहे तो अपने अपने सजेशंस इनको भेजें, ईमेल के जरिए से हो और दीगर चीज़ों के जरिए से हो। ये ऑलवेज जो है उम्मत की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, छत के ऊपर मैं गया था। अब जो असल जगह है वो आपको दिखाऊं। असल जो प्लान है वो, उसमें हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, वली रहमानी साहब जो है क्या करना चाह रहे हैं, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। उनका मॉडल वो खुद बताएंगे। तो अभी हम लोग एक मॉकअप क्लासरूम में खड़े हैं। हमने ये मॉकअप क्लासरूम तैयार किया है। अगर आप घुमा के दिखाएं, टेबल्स एंड चेयर्स अभी ये दिल्ली से अराइव किए हैं। टेबल चेयर्स लगी रहे हैं, बस ये इस पे काम चल रहा है। ये क्लासरूम एक बेसिक 30 बच्चों की कैपेसिटी का एक क्लासरूम है। 40 बच्चे भी बैठ सकते हैं इसमें, मतलब चेयर तो कुर्सी 40 बच्चों का लगेगा, मगर हमारी कोशिश है कि एक क्लासरूम में 30 बच्चों से ज्यादा ना रखें हम लोग। जी, जी। तो ये एक आप देख सकते हैं, और सामने में आप देखेंगे कि ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, और इस तरफ जो ढका हुआ दिख रहा है आपको, ये इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है। तो इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल जो है वो दिखाता चलो, और हर रूम में ये पैनल लगेगा। हर रूम में इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल और टीचर की बैठने का डेस्क स्पेस। जैसे कि अगर आप में ये इसको हमने कवर कर रखा है ताकि ये खराब ना हो जाए। ये जैसे कि सेकंड में आपको दिखाता चलूं, ये इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल लगे हुए, स्क्रीन लगा हुआ है, तो मैं पूरा खोलना नहीं चाहता हूँ ताकि खराब ना हो जाए। आप देख सकते हैं चूंकि काम चल रहा है, बहुत सारी धूल मिट्टी वगैरह जो है, इस वजह से इस पैनल को ढक कर रखा गया है। जी, मैं एक बार यहाँ बैठ जाता हूँ ताकि आप दिखाएं कि दिस इज एग्जैक्टली वेयर द टीचर विल सिट। ये है टीचर का डेस्क है, और ऑलरेडी यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। ऑफिस स्पेस भी ये हमारा बन गया है, इधर ही बैठकर हम जो है ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और तो इसलिए पहला मॉकअप क्लासरूम तैयार कर रहे हैं, और इसके ऊपर फिर हम वैल्यू इंजीनियरिंग करेंगे कि हर क्लासरूम पे क्या हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं और एग्जैक्टली कैसा होगा, फिर ये सारे स्कूल में रेप्लिकेट करेंगे इंशाल्लाह। ये मॉडल क्लासरूम है। इसी तरह से जो है क्लासरूम सारे एक फ्लोर में 6 क्लासरूम, एक फ्लोर में 6 क्लासरूम। मैं दूसरा एक जो क्लासरूम है वो दिखाता चलूँ आप लोगों को। अभी बातचीत हो रही है जो कारपेंटर्स हैं हमारे यहाँ, वली भाई जी। बेसिकली ये जो है हम सॉफ्ट बोर्ड तैयार हो रहा है क्लासरूम के लिए। अगर आप देखें इस तरफ है तो एक क्लासरूम का सॉफ्ट बोर्ड तैयार हो रहा है कि सॉफ्ट बोर्ड इसी कलर के सॉफ्ट बोर्ड लगने हैं क्लासरूम्स में। ये सॉफ्ट बोर्ड अभी उस क्लासरूम मॉकअप क्लासरूम जो हमने देखा वहां जाकर लगेगा ये सॉफ्ट बोर्ड। तो हम और क्लासरूम्स की भी जो हमने वो रखा है, रेजिया एमिलिया एक फिलोसफी है बेसिकली, उस फिलोसफी पे हमारे क्लासरूम सारे जो है बेस्ड हैं। तो बहुत ज़्यादा अमेरिकन स्टाइल और जो एक आपने देखा कलरफुल क्लासरूम और इस तरह के, ये भी एक रिसर्च मॉडल है। आप लोग रेजिया एमिलिया पे आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। तो अर्थी बेस्ड, अर्थी कलर्स और बेसिक कलर्स पर
जो मतलब जमीन का रंग है और जो पत्तों का रंग है, एक नेचुरल कलर्स जो है वो हम क्लासरूम पे लगा रहे हैं। फिनलैंड मॉडल पे बेस्ड अगेन रेजिया अमीलिया, फिनलैंड मॉडल जिसको बहुत ज्यादा फॉलो करता है। तो बोर्ड का आपने देखा सॉफ्ट बोर्ड का रंग जो है एकदम ग्रीन है, पत्तों का रंग का है। क्लासरूम का जो फर्नीचर्स है वो भी एकदम लकड़ी के कलर का है और जो टाइल्स है वो ग्रे रंग का है। तो इसी हमने कॉन्सेप्ट पे क्लासरूम्स को बेस किया है। आप नेचुरल जो चीजें हैं उसको सामने रख के टोटल कंसेप्ट को नेचुरल हमने रखा है। और एक बेसिक अमेरिकन क्लासरूम आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कलर्स क्रैम्प्ड अप होते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट से थोड़ा हटकर हम लोग फिनलैंड मॉडल पे हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्ट्रक्चर जो हमारे, क्योंकि हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है वो भी फिनलैंड मॉडल पे बेस्ड होगी। तो हर चीज जो है सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि आर्किटेक्चर जो आपके अंदर का इंटीरियर्स है और क्लासरूम के बैठने का तरीका है, वो सारी चीजें जो है हम जो है इस मॉडल पे बेस करना चाह रहे हैं। आप कॉरिडोर दिखा सकते हैं, हमारा कॉरिडोर भी तैयार हो चुका है। ये है कॉरिडोर, आप देख सकते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है काफ़ी स्पेशियस है और बच्चे जो है काफ़ी अच्छा से मूव कर सकेंगे, मूवमेंट जो है अच्छा रहेगा। और एक एक फ्लोर में 6 ही कमरे क्लासरूम्स के होंगे, बाकी कुछ ऑफिसेस है। जी बोलिए। अभी आप देखिए कि ये मेन एंट्रेंस हमारा है, टाइल का वर्क भी चल रहा है, इलेक्ट्रिक का वर्क भी चल रहा है। आपने देखा फर्नीचर का काम चल रहा है, टॉयलेट के अंदर जाएंगे प्लम्बिंग का काम चल रहा है। तो सारी जो चीज़ें हैं वो तेज़ी के साथ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि हम लोग नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में इंशाल्लाह यहाँ शिफ्ट हो सके इंशाल्लाह। और सामने हमारे हॉस्टल बिल्डिंग का पाइलिंग चल रहा है, अगर आप दिखा सकें। हॉस्टल बिल्डिंग का पाइलिंग वर्क जो है आज ही खत्म हुआ है और इंशाल्लाह हॉस्टल बिल्डिंग को भी हमें अप्रैल से पहले तैयार करना है इंशाल्लाह। इतने फंड्स रिलीज हो गए थे अजहर भाई कि हम इस बिल्डिंग को तैयार कर सकें, हॉस्टल बिल्डिंग की एक फ्लोर तक हम काम कर सकें। पर हॉस्टल बिल्डिंग में G+4 बनना है तो इंशाल्लाह हम आगे फिर फंड रेजिंग करेंगे इंशाल्लाह। पाइलिंग हो चुका है पर पाइलिंग आपको दिख नहीं रहा क्योंकि जमीन के नीचे होता है वो। जी। पाइलिंग वर्क आज ही कंप्लीट हुआ है और इंशाल्लाह फिर पाइल कटिंग का काम भी शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में और उसके बाद हम काम को आगे ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस बिल्डिंग के बाद एक बास्केटबॉल कोर्ट होना है। यहाँ जहाँ आपको ये छोटा सा पॉन्ड जैसा दिख रहा होगा कि पॉन्ड बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। पॉन्ड नहीं है ये, ज़मीन हमने मट्टी निकाल के इसको पानी को स्टोर करने का जगह बनाया है। यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट होना है और उस बास्केटबॉल कोर्ट के बाद हॉस्टल बिल्डिंग होना है और इस तरफ सामने फुटबॉल फील्ड होना है इंशाल्लाह। तो ये फुटबॉल फील्ड आप लोगों को बाहर से दिखाऊंगा, मगर यहाँ पर बनेगा एक बास्केटबॉल कोर्ट और हॉस्टल की बिल्डिंग। यहाँ पर फुटबॉल फील्ड बनना है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है ग्राउंड और इंशाल्लाह जब ये बनेगा, अभी तो मिट्टी को लेवलिंग कर रहे हैं और ये है बिल्डिंग जो है, मैं दूर से दिखाऊंगा आप लोगों को। ये बिल्डिंग है जिसके ताल्लुक से बताया गया था, जो आप लोग वली रहमानी साहब का लास्ट वीडियो देखे थे। तो 3 महीने के अंदर जो है आप लोग देख सकते हैं 3 माला या 3 मंजिला बिल्डिंग जो है बनकर तैयार हो चुका है और आप लोग समझ सकते हैं किस तेजी से काम चल रहा है यहाँ पर। और ये है जनाब वली रहमानी साहब, तो आप बताइए इतनी तेजी से जो काम चल रहा है इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज ये है कि लोगों को जवाब दे और अल्लाह को जवाब दे और एक बड़ी जिम्मेदारी। बेशक के लिए जो खेलने का जो मामला है, देखिए बिल्डिंग के एकदम सामने ये जो है फुटबॉल फील्ड होगा। ये पूरा ओपन स्पेस देख रहे हैं आप, ये पूरा फुटबॉल फील्ड होगा और उस कॉर्नर में जहाँ वास्तव में दिखाया आपको हॉस्टल बिल्डिंग बनना है, तो यानी इस बिल्डिंग के इस पोर्शन से और हॉस्टल बिल्डिंग के बीच में बास्केटबॉल कोर्ट बनना है और ये पूरा फुटबॉल फील्ड होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये पूरा फुटबॉल फील्ड बनना है और आप देख रहे हैं जमीन को ऊंचा किया जा रहा है ताकि जो है पानी ना जमे, क्योंकि ये लो लैंड था जब हम यहाँ पर आए थे। यहाँ पे ये खेत की ज़मीन थी, यहाँ लोग खेती कर रहे थे। इलेक्ट्रिक लाइन नहीं है, सूएज नहीं है, सारी चीज़ें हमें लानी पड़ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिशों में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सारा दिन यहाँ कटता है। आप लोग कभी भी आना चाहें तो आएँ, विज़िट करें। बुजरहाट बाज़ार से राइट लें और तारदा पंचायत पूछे और तारदा के रोड पर ही आपको ये बिल्डिंग दिख जाएगी इंशाल्लाह। पूरी रोड पर एक ही बिल्डिंग है, वाहिद बिल्डिंग इंशाल्लाह। पर ऐसी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ऐसी कई सारी बिल्डिंगें इंशाल्लाह अब दिखेंगी और वो सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे इंशाल्लाह। और मैं बाकी लोगों को दावत देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो मैं चाहूँगा कि सिर्फ मैं स्कूल बनाऊँ। मैं कहता हूँ यहाँ खाली ज़मीनें बहुत है, सारे लोग आएँ, कलकत्ता के जितने बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सभी आएँ और मेरे स्कूल के बगल में ज़मीन खरीदें और मुझे कंपटीशन दें इंशाल्लाह। आए, मोस्ट वेलकम, मैं चाहता हूँ। तो ये तो जो बड़े लोग हैं उनको आप दावत दे रहे हैं जो स्कूल बनाएंगे वगैरह, तो बाकी जो लोग आपको डोनेशन देते हैं या डोनेट किए हैं इस स्कूल के लिए, और बहुत सारे लोगों के जहन और दिमाग में डोनेशन देने से पहले 50 बार सोचते हैं, तो उनके ताल्लुक से क्या कहिएगा? नहीं, जब लोगों ने जब डोनेशन दिया है, जिन लोगों ने, वो तो भरोसा करके दिया है, वो मुझसे भरोसा करते हैं।
मगर अब जो लोग डोनेशन नहीं दे पाए और जो लोग एक बार के लिए एक कंफ्यूजन में रह के डोनेशन दिए हैं, जब भी बिल्डिंग देखेंगे और काम देखेंगे इंशाल्लाह, तो उनकी एक जो डिस्ट्रस्ट का माहौल है वो खत्म होगा और लोगों के अंदर ट्रस्ट पैदा होगा और ऐसे फिर कई सारे स्कूल्स बन पाएंगे इंशाल्लाह। तो आपके इस उम्मीद एकेडमी की बिल्डिंग में 100 रुपए भी डोनेशन देने वाले तो लोग होंगे, तो वो लोग भी अगर आकर देखना चाहेंगे, मोस्ट वेलकम, सभी लोग आए, देखिए। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि एक ऐसा स्कूल बिल्डिंग है जिसके बनने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा बोर्ड पर कि इस स्कूल को बनने में 6 लाख लोगों ने पैसे दिए। यानी कि आज से 50 साल के बाद, 100 साल के बाद कोई आता है और इस बिल्डिंग को देखता है और उसको पढ़ता है तो कहेगा 6 लाख लोगों ने पैसे दिए इस बिल्डिंग के लिए। तो उन्हें बताया जाएगा कि सबने 100-100 रुपये दिए, और जिन लोगों ने 100-100 रुपये दिए उनमें रिक्शा वाले थे, उनमें जोमेटो वाले थे, इसमें रेडी वाले थे, गरीब लोग थे, अक्सरियत गरीब लोग थे, और बहुत सारे अच्छे लोग भी थे, मालदार लोग भी थे। तो मुझे तो नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट, कि इन लोगों का एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊँ। मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि इनका एहसान का बदला अल्लाह चुकाए इंशाअल्लाह। बेशक आप में से जो लोग आकर इस जगह को देखना चाहते हैं, जो लोग 100 रुपया या 50 रुपए भी दिए होंगे, वो लोग भी वली रहमानी साहब उनको भी वेलकम कर रहे हैं कि आकर इस जगह को देखें और देखें किस तरह से इमारत बन रहा है, किस तेजी से एक प्रोजेक्ट बनने में मतलब अगर विल हो, एक इंसान के अंदर डेडिकेशन हो, तो दुनिया में क्या नहीं हो सकता है, इन्होंने प्रूफ कर दिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह की। बेशक।